वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से, जहां म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से ईद उल फितर के मौके पर शहर भर में बेहतरीन सफाई सुथराई पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार कर दिया है। हारूनाबाद एडमिनिस्ट्रेटर उस्मान अमीन, चीफ ऑफिसर इमरान वट्टू की हिदायत पर अमल करते हुए म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज चौधरी अब्दुल रज़ाक, सब इंजीनियर मोहम्मद साजिद, सैनिटरी इंस्पेक्टर शाहिद लतीफ़ और शाहिद फारूक की ज़ेरे निगरानी शहर भर में ईद उल फितर के मौके पर सफाई सुथराई में बेहतरी लाने के लिए तहसील म्यूनिसिपल अमले ने दिन रात पूरी मुस्तैदी से अपना फ़र्ज़ निभाने और जांफशानी से ड्यूटी सर अंजाम देने में कोई कसर रवा नहीं रखी। बल्दिया कमेटी के अफसरान बाला की बेहतरीन हिकमत अमली और प्लानिंग के तहत सफाई सुथराई के इक़दामात पिछले सालों से बहुत बेहतर रहे। एडमिनिस्ट्रेटर जनाब उस्मान अमीन का कहना था कि हमें शहर को साफ रखना है और शहर को साफ रखना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शहर के मुख्तलिफ अंजुमनों, सिविल सोसाइटी समेत शहरियों ने बल्दिया अमले को अपनी फ़र्ज शनास ड्यूटी अदा करने पर खराज तहसीन पेश किया। गोजरा के करीब ट्रक की टक्कर से वैन में आग भड़क उठी, 7 अफराद झुलस कर मौके पर जाँ बहक हो गए। गोजरा के करीब ट्रक ने वैन को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक और 19 शदीद जख्मी हो गए। ठट्टा में ट्रक और वैन के तसादुम में 9 अफराद जान की बाजी हार गए। पंसरा रोड पर तेज रफ्तार ट्रक और वैन के तसादुम में 7 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसे के बाद मुसाफिर वैन में आग लग गई, जिससे 7 अफराद जलकर मौत के मुंह में चले गए, जबकि 19 अफराद शदीद जख्मी भी हो गए। रायबंद सुंदर मुल्तान रोड पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तेज रफ्तार बस ड्राइवर से बस बेकाबू होकर फुटपाथ से जा टकराई। हादसे के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। जख्मी होने वाले अफराद की शनाख्त 60 साला शफीक, 49 साला बशारत, आशिक और आरिफ के नाम से हुई है। रेस्क्यू 1112 मराका ने 2 अफराद को मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम करके लाहौर जिला अस्पताल शिफ्ट कर दिया। 2 अफराद को मांगा मंडी रेस्क्यू ने RHC मांगा मंडी मुंतकिल कर दिया। पाकपतन आबादी गौसनगर के पास 5 साला बच्ची ट्रैक्टर के नीचे आकर जाँ बहक हो गई। लवाकिन के मुताबिक वाले ट्रैक्टर को रिवर्स कर रहा था कि 5 साला बच्ची इकरा खेलती हुई ट्रैक्टर और रेड़ी के दरमियान फंस गई, जिसकी वजह से बच्ची मौके पर ही जाँ बहक हो गई। ज़रूरी कार्रवाई के बाद रेस्क्यू स्टाफ ने बच्ची को लवाकिन के हवाले कर दिया है। ओकाड़ा थाना सदघरा की हुदूद अड्डा दरबार बालापीर में रात गए नामालूम चोर 3 दुकानों का सफाया कर गए। चोर 2 कबाड़ और 1 स्वीट शॉप से नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। थाना सदघरा पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। इलाका के लोग सरापा एहतजाज हैं, जबकि लोगों ने DPO ओकाड़ा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जंट में ट्रेन की जद में आकर 80 साल बुजुर्ग खातून की दोनों टांगें कट गई हैं। जंट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म के करीब 80 साल सौजा अमानत अली रेलवे लाइन अबूर करते हुए रावलपिंडी से मुल्तान जाने वाली थल एक्सप्रेस की जद में आ गई, जिसके बायस खातून की दोनों टांगें कट गई। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस फौरन मौके पर पहुंच गई और जख्मी खातून को तिबी इमदाद देने के बाद तहसील अस्पताल जंड मुंतकिल कर दिया गया, जहां से रावलपिंडी रेफर किया गया। दौरान सफ़र जख्मी खातून चल बसी। अरबाब इख्तियार की अदम दिलचस्पी के बायस ओवरहेड ब्रिज न होने की वजह से मर्द ख़वातीन बूढ़े बच्चों को पैदल 5 पटरियां क्रॉस करके शहर आना पड़ता है, जिसकी वजह से पहले भी कई हादसातों में लोग जख्मी या फौत हो चुके हैं। जहानिया के नवाही चक के करीब रिश्तेदारी के मामले पर नामालूम अफराद ने घर में घुसकर मियाँ बीवी पर छुरियों से हमला कर दिया। हमले के नतीजे में खातून रुखसाना बीबी मौके पर जाँ बहक हो गई, जबकि खातून का शौहर शौकत शदीद जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में रेस्क्यू 1112 ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया मुंतकिल कर दिया। इत्तला मिलने पर SHO जहानिया भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई शुरू कर दी। SHO जहानिया बाबा शहजाद ने कहा कि शक की बिना पर हमने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों खानदानों का रिश्ते का तनाज़ा चल रहा था, मजीद तफ्तीश जारी है। पाकपतन में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का वापडा और महकमा नहर की करप्शन और किसानों के इस्तेहसाल के खिलाफ धरना जारी है। पाकपतन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद रहनुमा मियां अब्दुर्रहमान वट्टू की क़यादत में वापडा ऑफिस के बाहर धरना और एहतजाज किया जा रहा है। किसान रहनुमाओं अब्दुर्रहमान भुट्टो, अनवर भुट्टो,
مہر اشرف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ایس ڈی او وابڈا کرپشن کرتا ہے اور کاشتکاروں کو ٹارگٹ کر کے ان کے زرعی ٹیوب ویل بند کر کے فصلوں کا نقصان کر رہا ہے، اور ایس ڈی او کا کاشتکاروں سے رویہ بھی حد تک آمیز ہے، جبکہ محکمہ نہر کے عملے کی مجرمانہ غفلت کے باعث نہروں کی صفائی نہ ہونے سے پانی نہیں چھوڑا گیا، جس سے فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ کاشتکاروں نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعظم سے کسانوں کے معاشی قتل کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ڈسکا تھانہ موترا کے علاقے میں بگڑے نوجوان نے اپنی ہی عدالت لگا لی۔ آلو مہار میں بگڑے نوجوان نے سفاکیت کی انتہا کر دی۔ نوجوان سکندر ولیم کو بھرے بازار میں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں جوتوں سے بے دردی کے ساتھ تشدد کرتا رہا اور پھر ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ڈی پی او سیالکوٹ نے نوٹس لے لیا۔ ڈی پی او سیالکوٹ کے حکم پر مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملتان میں پولیس نے پتنگ فروش ملزمان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 7 پتنگ فروشوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں محمد اسامہ، حمزہ مصطفیٰ، شہباز علی، عاقب، عامر ذوالفقار، محمد زاہد عباس اور محمد احمد شامل ہیں۔ ملزم محمد اسامہ سے 200 جبکہ ملزم حمزہ مصطفیٰ سے 150 پتنگیں، ملزم شہباز علی سے 50، ملزم عاقب سے 20، ملزم عامر ذوالفقار سے 15، ملزم سے برآمد کی گئی محمد زاہد عباس سے 22 پتنگیں جبکہ محمد احمد سے 15 پتنگیں برآمد کی گئی ہیں۔ ایس پی کینٹ ڈویژن کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کی زیر نگرانی ایس ڈی پی او کینٹ طارق پرویز کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ شریک راؤ ضیاء الرحمان نے سب انسپیکٹر محمد ارشد اقبال، اے ایس آئی لال خان، اے ایس آئی انصر عباس اور اے ایس آئی شفاقت علی اور تھانہ کی دیگر ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے برآمد کی ہیں۔ گرفتار ملزمان کے خلاف تھانہ چلک میں الگ الگ مقدمہ درج کر کے کارروائی پولیس کی جا رہی ہے۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں گے گوجرا میں پاکستان تحریک انصاف نے پی پی 118 سے اپنا ٹکٹ واپس لے لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ ٹکٹ سابقہ صوبائی وزیر چودھری بلال اصغر وڑائچ کو دیا تھا۔ اسد زمان چیمہ کی اپیل پر ٹکٹ واپس کیا گیا ہے۔ اب پی پی 118 میں اوپن الیکشن ہوگا۔ پی ٹی آئی کے 2 اہم رہنماؤں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ چودھری اسد زمان چیمہ اور چودھری بلال اصغر وڑائچ اب آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ ٹکٹ واپسی کا نوٹیفیکیشن آر او پی پی 118 کو جمع کروا دیا گیا ہے۔ منجن آباد کے نواحی علاقے منڈی صادق گنج میں صحافی پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ 48 گھنٹے بعد بھی واقعے کی ایف آئی آر درج نہ کی جا سکی ہے۔ منڈی صادق گنج میں نوجوان صحافی علی حمزہ پر ہونے والے قاتلانہ حملہ درندگی، سفاکیت اور غنڈہ گردی کی بدترین مثال ہے۔ 48 گھنٹے گزر جانے کے باوجود ایف آئی آر درج نہ ہو سکی۔ پولیس کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں، جس پر اہل علاقہ اور صحافتی تنظیموں نے ڈی پی او بھاول نگر اور آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر علی حمزہ کے ساتھ ہونے والے صفاقانہ واقعے پر فوری طور پر مقدمے کا اندراج کیا جائے، تمام ملزمان کی گرفتاری کو فوری طور پر یقینی بنایا جائے۔ گھوٹکی میں پولیس اور ڈاکوؤں میں فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں 5 ڈاکو ہلاک ہو گئے ہیں۔ 3 نامعلوم ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے ملزمان کو پوسٹ مارٹم کے لیے گھوٹکی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہلاک ملزمان کی شناخت اختیار سولنگی، سچل سولنگی اور کجلو چاچڑ کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ 2 ڈاکوؤں کی شناخت کی جلد کر لی جائے گی۔ ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں کے قبضے سے 3 پسٹلز، 1 کلاشنکوف اور 1 بندوق برآمد ہوئی ہے۔ پولیس مقابلے میں فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر سخت ناکہ بندی جاری ہے۔ ساہیوال میں گزشتہ دنوں مبینہ پولیس مقابلے میں مارے جانے والے اکبر نامی شخص کے ورثاء کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ مظاہرہ والدہ نے کہا کہ فرید ٹاؤن پولیس نے جعلی پولیس مقابلے میں میرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ نوجوان اکبر 4 بچوں کا باپ تھا، گھر سے بچوں کے لیے دودھ لینے گیا تھا، پولیس نے قتل کر دیا۔ ہم ساری رات ڈھونڈتے رہے لیکن چینلز پر خبر چلنے کے بعد پتہ چلا کہ اکبر کو پولیس نے جعلی مقابلے میں مار دیا ہے۔ مقتول کی والدہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے فوری طور پر پولیس والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے چکوال تھانہ کلر کہار پولیس نے ڈکیتی اور رہزنی میں ملوث 4 رکنی گروہ گرفتار کر لیا ہے۔
कलर कहार थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चंद माह कबल कलर कहार के करीब मुलजिमान ने नाका लगाकर 15 से ज्यादा गाड़ियों को रोककर असलहे की नोक पर राहगीरों से मोबाइल और नकदी लूट कर फरार हो गए थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद की हिदायत पर SHO कलर कहार अलियाबाद शाह ने डकैतों के गिरोह का सुराग लगाकर डकैती में मुलविस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान कलर कहार और भट्टी गुज्जर रोड पर होने वाली राहजनी और डकैती में मुलविस थे। गिरफ्तार मुलजिमान में बाप बेटे समेत 4 अफराद शामिल हैं, जिनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और सरगोधा से बताया जाता है। DPO चकवाल कैप्टन वाहिद महमूद साहब की हदायत पर उनकी ज़ेर निगरानी और DSP सदर सर्कल जनाब साजिद महमूद गोंदल साहब उनकी सुपरविजन में आज एक डकैती का 4 रुकनी गैंग गिरफ़्तार की है, जिसके कब्ज़ा से माल मसरूक़ा छीनी गई रकम और मोबाइल फ़ोन रिकवर किए हैं। ये 4 रुकनी गैंग मुख्तलिफ़ सड़कों पर गाड़ियाँ रोक के वारदातें करने में मुलव्वस थे, जिनके ख़िलाफ़ मशहूर मुकदमा थाना कलर कार वाई मोड़ डकैती, जिसमें 15 से 20 गाड़ियों को लूटा गया था। और उससे कबल 4-5 दिन पहले एक भट्टी गुजर के पास वारदात हुई थी, जिसमें भी गाड़ियों को रोक के इन्होंने वारदात की थी, जो कलर कार पुलिस ने दिन रात मेहनत करते हुए DPO साहब और SDPO साहब की हदायत पे और उनकी ज़ेर सरपरस्ती और उनकी ज़ेर निगरानी दिन रात एक करते हुए IT को शोबे को बुरुकार लाते हुए जदीद तकनीकी वसाइल के यूज़ करके इनको गिरफ़्तार किया है। ठल के रिहायशी मासूम बच्चे को अगवा हुए 16 बरस बीत गए, मगर पुलिस बच्ची को बाजियाब करवाने में नाकाम नजर आने लगी है। फजीला की मां और बाप बच्चे की वापसी के लिए मुंतज़िर हैं। डॉक्टर सौराब की शहर गलियों में खेलते हुए मासूम बच्ची फजीला सरकी को अगवा हुए सालों गुजर गए। ताल्लुके मगवी बच्ची के वालिद अब्दुल रज़ाक सरकी और मां सकीना खातून दर्द की दास्तान बनकर रह गए हैं। फजीला सरकी की मां और बाप बेटी की वापसी के लिए राहें तकने पर मजबूर हैं। सिंध हाई कोर्ट ने अगवा होने वाली बच्ची फजीला सरकी के अगवा का खुद नोटिस तो लिया था, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध को हुक्मनामा जारी किया था कि फौरी तौर पर बच्ची को बाजियाब कराया जाए, मगर पुलिस बच्ची का सुराग लगाने में नाकाम नजर आती है। डॉक्टर सौराब कीअं कंदो असांजी अदा, हाणे उहो अमीर माण्हू असां ग़रीब, असांजे दर ते डॉक्टर सौराब हीअं असांजी न्याणी वई आहे, असांजे दर ते आयो बि न त हिननि जी न्याणी वई आहे, मां वञा उन्हनि खां पुछा कयां, न कोई बि अॼु ताईं असांजे वॾेरा न आया। असां वॾेरनि ॾे असांजे छाजे करे असां क़ुर मां खणी वियमि त फज़ीला खे बाजाब करायो, उन ते असां सां वॾेरा चप पिया। असांजे अॼु ताईं असांजे दर ते कोई बि पुछा ते न आयो, कोई बि न। असां जेके पीउ माउ असां हड़तालां कंदा आहियूं, क़ुर झले वेंदा आहियूं, हड़तालां कंदा आहियूं, कोई बि न अदा असां सां गॾु। असां पीउ माउ बसि, अलाह त असां सां गॾु आहे, रब असां सां गॾु आहे। असांखे यकीन आहे अलाह कंदो, मूंखे यकीन हूंदो अलाह ते, अलाह कॾहिं न कॾहिं असां सां फज़ीला असां सां मिलंदी, कॾहिं न कॾहिं तो मिलदी, रब कॾहिं न कॾहिं मिलाईंदो। मारा तो गया वो तो सही बात है, अभी जो जिसने उठाए वो तो जिंदा है, वो तो ATC कोर्ट से भी रूपोश है। तो ये तो मुझे क्या सारे गांव को पता है, सारे ज़िले को पता है, सारे तालके को पता है, सारे मीडिया वालों को पता है। उठाने वालों ने 2 दिनों का टाइम दिया कि बच्ची हम वापस करेंगे, वापस नहीं कही तो जो बेचने वाले हैं उसको वो आपको बता देंगे। तो ये तो अभी तक ना बच्ची मिली ना बेचने वाले मिले जिसको इसने बेच दिया है। तो हम तो यहाँ के गांव के सरदार के पास भी कुरान पाक ले गए, MPA के पास भी सौराब खान के पास भी कुरान पाक ले गए कि भाई आपकी भी बच्ची है, हमारी भी बच्ची है, आप हमारी कोशिश करें, ज़िंदा है तो वापस करवाएं, जो मर गई है तो हमें पता चले, एक तो दुख हो जाएगा। तो इस किसी ने ना सुनी, वक्ती तौर पर हमें कोशिश के नज़र आई पुलिस की, फिर खामोश होकर बैठ जाती थी। अभी किसके पास जाएं? अभी जो उठाने वाले हैं वो तो अभी तक ज़िंदा है, उसको उसने मीर बारों को बेच दिए, मीर बारों ने तेगानियों को बेच दिए। तो ये तो हम भी कहते हैं, वहाँ के यहाँ गांव के सरदार जुल्फ़िकार खान भी कहता है कि बच्ची इन लोगों के पास है, पुलिस भी कहती है इन लोगों के पास है।
खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तासीस जोश और जज्बे से मनाया गया। तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर नौरीन निशात की रिहाइशगाह पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई। कारकुनान की बड़ी तादाद ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तकरीर सुनी। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तहसीर मैडम नौरीन निशात की रिहाइशगाह जोशो खरोश से मनाया गया है, जिस पे जो है मैडम नौरीन निशात साहिबा की तरफ से बड़ी स्क्रीन का इंतजाम किया गया है। जो है वो खानेवाल से बड़ी तादाद चेयरमैन इमरान खान का खिताब सुनने के लिए है। तो बात कर लेते हैं टिकट होल्डर मैडम नौरीन निशात से। जी मैडम, बताइएगा, इमरान खान की तकरीर सुनने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाएगी आपकी रिहाइशगाह पर, क्या कहना चाहेंगे यौम तहसीर के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी खूबियाँ अल्लाह की हैं, और जो इंसानों को वो खूबियाँ अता करता है। तो हमारे जो लीडर इमरान खान साहब, उनकी मेहनत रंग लाई है, और 26 साल 27 साल की मेहनत। कल हमारा यौम तअसीस था पार्टी का, तो बहुत से लोग आए थे और शिरकत की उन्होंने। बहुत जोश था, खुशी थी कि हमारी पार्टी बहुत कामयाब हो रही है। PTI तहरीक इंसाफ के लिए खड़ी हुई है, और अब तक उसी तरह खड़ी है, उसी तरह उसका मैनिफेस्टो है। अल्लाह ताला ने अवाम के दिलों में मोहब्बत डाली है खान के लिए, पार्टी के लिए। तो हमारी इंशाल्लाह आगे भी जद्दोजहद काम आएगी, रंग लाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट होल्डर मैडम नौरीन निशात का ये कहना था कि इमरान खान की तकरीर सुनने के लिए हल्का PP 206 की आवाम बड़ी तादाद में जोश व खरोश के साथ जो है वो शिरकत किया, और उनका ये कहना था कि 26 साल जो है पार्टी को हो गया। खबर शामिल करेंगे सियालकोट से, जहां पुलिस ने 9 पतंगबाजों समेत डीलर को गिरफ्तार कर लिया है। दौरान कार्रवाई पतंगबाजों से पतंगे और डोरें भी बरामद कर ली हैं। मुगलपुरा में पतंग फरोश डीलर के कब्जे से हजारों रुपए मालियत की दर्जनों पतंगे और चरखियां भी बरामद की गई हैं, जिस पर पुलिस ने 10 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। तमाम गिरफ्तार मुल्जिमान को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। बिजली के कमर्शियल मीटर छोटे दुकानदारों के लिए दर्द सर बन गए हैं। ज़ाहिर पीर बाबडा की जानिब से बिजली के बिलों पर नाजायज़ टैक्स ने दुकानदार का सुकून छीन लिया है। मज़ीद तफसीलात इंतज़ार इकराम वाहगा से। जी इंतज़ार, बताइएगा। ज़ाहिर पीर बाबडा कमर्शियल मीटर बड़ी मार्केटों की बजाय गली मोहल्ले के छोटे दुकानदारों को लगाने पर उनकी मुश्किलात में जो है इजाफा कर दिया गया है। जज आबासिया बस्ती वाक़ा का रिहायशी जहांजेब नामी शख्स जो कि छोटी सी दुकान लगा रखी है, ज़ाहिर पीर बाबडा की तरफ से जो भी नुमाइंदा रीडिंग के लिए आता है तो कमर्शियल मीटर का कहता है। मेरा नाम मोहम्मद जहांजेब बस्ती वाघा मौजा जज आबासिया दा रिहायशी हाँ। मेरी एक इत्थां बस्ती दे विच छोटी जी दुकान है, जिंदे विच औखे तो औखे 4 तो 500 दी मुश्किल नाल शाम 9 बजे तक सेल थी है, सवेले 6 बजे कने। मेरे नाल ये आखे ने जो इतना मैं दुकान जना दी लाती मांगते जो कमर्शियल मीटर लवाओ, उनकी वजह कने तू आप दसो मैं किमें कमर्शियल लवावां, जिंदे विच बचदा मैं कुछ 100 रुपया औखा है बड़ी मुश्किल नाल, वो भी सारा जहाड़ा मेहनत कर करते 400 दे विचों मेरे को आप दसो जो चौकी बचा तो से मैं आला हकाम तो अपील है कि वापता आले जे रहन सारे नाल हुने दे वास्ते सख्त कार्रवाई की वजे। कमर्शियल मीटर ना होने की वजह से ज़ाहिर पीर वापडा ने घर के बिजली कनेक्शन में 22 रुपये यूनिट टैक्स लगा के बिल भेज दिया। दुकानदार बार बार वापडा ज़ाहिर पीर दफ्तर के धक्के खाने पर मजबूर हो चुका है, क्योंकि उनका कहना है कि इतना हमारी आमदनी नहीं जितना हमें हर माह टैक्स लगा के भेजा जा रहा है। दुकानदार ने आला हुकाम से अपील की है कि जो नाजायज़ टैक्स लगाया गया है वो माफ़ किया जाए। जी कैमरामैन टीम के साथ इंतज़ार अकरम वाघा, मेट्रो 1 न्यूज़, ज़ाहिर पीर। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे शेखुपुरा में नौजवान को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। मकतूल होटल से रोटी लेने आया कि मुलजिम ने फायरिंग कर दी। मुलजिम फास्ट फूड पर सिक्योरिटी गार्ड था, जबकि मकतूल उसी दुकान का साबिक मुलाजिम भी था। लवाहिकीन का कहना था कि मकतूल ने चंद रोज कबल मुलाजमत छोड़कर दूसरे रेस्टोरेंट पर मुलाजमत कर ली थी और मालकान को नौजवान की दुकान से काम छोड़ने का रंज था। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि वाक़े की इतला पर थाना सिटी फारूकाबाद पुलिस मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानेवाल के नवाही इलाके में खौफनाक तसादुम के नतीजे में 10 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। लड़ाई झगड़े में डंडों सोटों मुक्कों का ज़दान इस्तेमाल करने की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि लड़ाई झगड़े में किस तरह डंडों और सोटों का ज़दान इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बायस
10 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फौरी इब्तदाई तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस थाना चपकला ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। ओकाड़ा के जनरल सेक्रेटरी सब्जी मंडी चौधरी इमरान कहते हैं, सब्जी मंडी में सहूलतों के फुकदान की वजह से शहरियों और आढ़तियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी अपनी सहूलतों से महरूम है। हुकूमत को करोड़ों रुपए का सालाना रेवेन्यू देने वाली सब्जी मंडी को हुकूमत की तरफ से कोई भी तरक्याती काम मंडी में नहीं शुरू किया गया है। बारिश और शदीद गर्मी की वजह से मंडी में आने वाले ताजिर हजरात और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सब्जी मंडी के तमाम सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। आढ़तियों के लिए सब्जी मंडी में छांव के बेहतरीन इंतजाम फिलफौर किए जाए। जिले इंतजामिया हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाते हुए सब्जी मंडी को आलू मंडी में मुंतकिल करें ताकि शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक के जो मसाइल हैं वो भी कम हो। ओकाड़ा के शहरी पुरसुकून सफर भी कर सकें। शहरनामे का सिलसिला जारी है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे थाना तलम्बा की हुदूद में 1 अप्रैल की रात को होने वाले कत्ल की 25 दिन बाद भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। मुद्दई पुलिस की नाकस कारकर्दगी से परेशान। मजीद तफसीलात जानते हैं राना आजम से। जी राना, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं थाना तलम्बा की हदूद में 19 एटार में मौजूद हूँ, जो आज से 1 अप्रैल को ज़हूर नामी शख्स कत्ल कर दिया गया था। मेरे साथ उसका भाई मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जी, तो हमने एक दरख्वास्त दी थी थाना तलम्बा। हमने 5 आदमियों को नाम दिए थे। इन आदमियों को ये आदमी हमें मशकूक हैं। उन्होंने हमारे से बात की तो हमारे आदमी को उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। जो हमारा भाई है उसकी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी, लिहाजा हम गरीब आदमी हैं। 12 बजे का ये वाक़या है। इधर जहाँ हम खड़े हैं इधर वो सो रहा था, तो 12 बजे वो फायर मार के उसको दिमाग में चले गए हैं। 5 बजे मेरी वालदा आई है, साथ हमारा बाना है ये पैंसों का, तो वो आई है। उसने देखा तो उसका मर्डर हुआ था। उसने हाल दवाई पाई है, तो हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं गांव के, और हमने आके देखा कि उसका मर्डर हुआ था, वो फौत हो चुके थे। हमारे पास DSP आए हैं मौके पे, उन्होंने हमसे बातचीत की है, लेकिन उसके दोबारा वो भी नहीं आए। हमारा वज़ीर आला साहब से गुजारिश है और IG पंजाब से कि हम गरीब आदमी हैं, हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। हम पुलिस वाले जो तलम्बा पुलिस है वो आपके साथ क्या तावन कर रही है कि नहीं? नहीं, हमारे साथ कोई भी नहीं तावन कर रहा, ना कोई हमारे साथ वजीर तावन कर रहा है, ना गवर्नमेंट कर रही है, ना पुलिस कर रही है। हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाएं? हमारा कत्ल तो हुआ रात के अंधेरे में, हमें ये नहीं पता कौन करके गया, लेकिन 4-5 आदमी को हमने नाम दिए हैं। उन्होंने हमें उन्होंने हमारे साथ कोई बुलाया नहीं, उन्होंने कोई तफ्तीश नहीं की, कोई इंक्वायरी ना कोई DSP साहब ने की है, ना कोई DPO ने की है। जी बिल्कुल, जो हमारी ज़हूर साहब के भाई से बात हुई, उनका ये कहना है कि हमने शक के बिना के 5 बंदों का नाम लिया था थाना तलम्बे में, तो अभी तक हमें कोई कार्रवाई नहीं की थाना तलम्बा की पुलिस से। और हमारी RPO, DPO और DSP मियाँ चन्नू से हमारी गुजारिश, SHO थाना तलम्बा से हमारी गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिया जाए। चनियोट थाना लंगराना के इलाके में ज़मीन के तनाज़े पर मुखालफिन ने गंदम की फसल को आग लगा दी है। थाना लंगराना पुलिस ने मुतासरा किसान की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिमान असलहा लहराते हुए फसल को आग लगाने के बाद फरार हो गए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। मुतासरा किसान ने वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ का मुतालबा कर दिया है। SDPO सर्कल कहरोड़ पक्का की हिदायत पर थाना सिटी कहरोड़ पक्का पुलिस ने इश्तिहारी के ताक़ुब में कहबा खाना पर छापा मार कार्रवाई की है। बद अखलाक़ी में मसरूफ 4 मर्द 4 ख़वातीन गिरफ्तार कर ली। पुलिस ने डेरे के मालिक और मालकन को भी गिरफ्तार कर लिया है। बद अखलाक़ी में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। कश्मीर में मज़ारी बिरादरी ने मुल्क बिरादरी के 2 बच्चों समेत शहर बिरादरी के 3 बच्चे आज़ाद कर दिए। 4 रोज़ कबल मज़ारी बिरादरी ने मग़वी बच्चे खैर बख्श के बदले में शहर कबीले के 3 और मलिक बिरादरी के 2 बच्चों को बस से अगवा कर लिया था। पुलिस ज़राई के मुताबिक मज़ारी बिरादरी के बच्चे को 20 रोज़ कबल
कैम्पलपुर कच्चे के इलाके से अगवा किया गया था। पुलिस के बजाय इलाके के मौज़िज़ीन दोनों ग्रुपों के बीच में आकर बच्चों को बाजियाब करवाने में किरदार उन्होंने अदा किया है। थाना सदर पाकपतन टब्बा शेर कोट में 40 साल खातून के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से कत्ल के मुकदमे में मतलूब मरकजी मुलजिम मोहम्मद अहमद को 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने लेन देन के मामले में फायरिंग करके 40 साल ताहिरा बीबी को कत्ल कर दिया है और मुमताज़ और यासीन नामी 2 अफराद जख्मी हुए थे। खानेवाल में अशिया खुर्दनोश और गोश्त महंगे दाम पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ी से जारी है। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। डिप्टी कमिश्नर सिंधु की खसूसी हदायत पर सिविल डिफेंस ऑफिसर शाकिब अहमद की एशिया खुर्दनोश और बड़ा गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ महंगे दाम पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। तो इस पर बात कर लेते हैं। शाकिब अहमद सर बताइएगा, एशिया खुर्दनोश और बड़ा गोश्त जो फरोख्त कर रहे हैं महंगे दामों पर कार्रवाई करें, क्या करना चाहेंगे इस पर? जी, इस मामले में वसीम हामिद सिंधु साहब जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं खानेवाल के, उनकी बड़ी सख्त हिदायत हैं और हम बतौर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जितने भी ऑफिसर्स ये ड्यूटी कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी क्लियर कट हिदायत है कि कोई भी चीज़ जो सरकारी निर्ख हैं उनसे हटकर फ़रोख्त ना होने दी जाए। ज़ाहिर सी बात है कि एक ट्रेंड पाया जाता है कि जब ख़ास तौर पर रमज़ान आ जाता है तो कोशिश होती है कि ज़्यादा कीमत पे चीज़ें फ़रोख्त की जाएँ। तो उसके हवाले से हमारी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और इस हवाले से अभी भी मैं ये बड़े गोश्त की दुकान पर आया हूँ तो पता चला कि तकरीबन 800 रुपये किलो के हिसाब से गोश्त फ़रोख्त कर रहे हैं। तो इस पर हम इनको जुर्माना भी कर रहे हैं और तमाम लोगों को यही मैसेज है जो भी गिरा फरोशी में मुलविस है कि इस मामले में इंतज़ामिया उनके साथ कोई रियायत नहीं करेगी और इंशाअल्लाह रमज़ान में हमारी कोशिश ये रहेगी और रमज़ान के बाद भी कि लोगों को मुनासिब कीमत पर और गवर्नमेंट की तयशुदा कीमत पर अशियाए खुर्दनोश भी मिले, गोश्त भी मिले, सब्ज़ी भी मिले और फल भी मिले। तो यही कहा जाए कोई दुकानदार महंगे दाम में कोई चीज़ फरोख्त ना करे, अगर करता हुआ पकड़ा गया तो FIR भी दी जाएगी, उनको जुर्माना भी किया जाएगा। जी।